हेलो एवरीबॉडी। लाइब्रेरियन की बम्पर वैकेंसी बिहार में। आपने तो ये बात सुन सुन के आप काफ़ी जो है कि पक चुके होंगे और आपको विश्वास भी नहीं होता होगा कि कभी बिहार में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आएगी भी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत जल्द जो है कि बिहार में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है। तो अगर जो बच्चे एक लाइब्रेरियन का कोर्स किए हुए हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि बिहार में जो है कि बम्पर वैकेंसी आने वाली है। अब ये क्या है कि शिक्षा विभाग ने जो बिहार के जो स्कूल्स हैं उन सब से डेटा मांगा है कि बताइए कि आपके स्कूल्स में लाइब्रेरियन है या नहीं। तो बहुत सारे बिहार में 8 से 10 हज़ार लाइब्रेरियन का जो पद है वो खाली है और उन सब के डेटा को शिक्षा विभाग मांगा है और बहुत जल्द ऐसा लगता है कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी के लिए एडवर्टीजमेंट आने वाला है। तो अगर आप एक लाइब्रेरियन कैंडिडेट हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत राहत भरी हो सकती है और आपके लिए बहुत खुशी का न्यूज़ हो सकता है, क्योंकि बहुत जल्द जो है कि बिहार में लाइब्रेरियन की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और ये बात न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी बहुत जल्द जो है कि बिहार में आने वाली है। शिक्षा विभाग अभी सारे डेटा को कलेक्ट कर रहा है कि किस स्कूल्स में खाली हैं, कहाँ पे कितने लाइब्रेरियन हैं, किस पोस्ट पे हैं। तो ये सारे डेटा जब शिक्षा विभाग के पास जाएगा तो फाइनली जो है कि बहुत जल्द आपको 1 से 2 महीने के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 महीने के अंदर लाइब्रेरियन की वैकेंसी की एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। और क्योंकि सीएम नीतीश कुमार का ये संकल्प है कि अभी चुनाव का मौसम है तो ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के जो युवा हैं उन्हें सरकारी नौकरी दिया जाए, तो इस तरह से इसी मिशन को पूरा करने के लिए बहुत जल्द जो है कि लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी आने वाली है। तो अगर आप एक लाइब्रेरियन कैंडिडेट हैं तो अपने सर्टिफिकेट को रेडी रखिए। अगर आपका सर्टिफिकेट अभी नहीं निकला है तो उसे जल्द से जल्द निकाल लीजिए और सारा जो नेम उम है उस सब को करेक्ट रखिए, ताकि जो है कि आप जब वैकेंसी आए तो वहाँ पे किसी तरह की गलती ना करें और आपका एज ए लाइब्रेरियन सिलेक्शन हो जाए। तो अब बात करते हैं कि लाइब्रेरी की जो वैकेंसी आएगी इसमें एग्ज़ाम होगा कि नंबर बेसिस पे सिलेक्शन होगा। तो देखिए, अभी तक शिक्षा विभाग ने कोई क्लियर नहीं किया है कि नंबर बेसिस पे लेंगे कि एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। ये अभी विभागीय फैसला पे निर्भर करता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि नंबर बेसिस पे ही होंगे। अगर जिनका ज़्यादा नंबर होगा उनको सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो डेफिनेटली शिक्षा विभाग के पास एक चैलेंज हो जाएगा कि आखिर किनका सिलेक्शन किया जाए, किनका नहीं किया जाए। नंबर बेसिस पे बहुत अच्छा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और हो सकता है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाए। तो आप अपने आप को एग्ज़ाम्स के लिए भी रेडी रखिए, कुछ कुछ पढ़ते रहिए। आप लाइब्रेरी में जो डिग्री लिए हैं, डिप्लोमा किए हैं, तो कुछ कुछ लाइब्रेरी के बारे में पढ़िए कि आखिर लाइब्रेरियन का क्या काम होता है, लाइब्रेरियन कैसे, उन्हें याद कीजिए, उनका क्या मतलब होता है। तो ऐसा नहीं कि आप डिग्री ले लिए बस आप नंबर बेसिस पे आप लाइब्रेरी बन जाएंगे। हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम देना पड़े और एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो आपको लाइब्रेरी के बारे में क्वेश्चंस आएंगे। और बहुत सारे जो लोग हैं वो लाइब्रेरी का ऐसे ही डिग्री खरीद लिए हैं। तो आप अगर डिग्री सिर्फ खरीद के रखे हैं तो आपका नौकरी नहीं होगा। अगर एग्ज़ाम होंगे तो आपको क्या करना होगा कि लाइब्रेरियन के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी होगी कि आखिर इस कोर्स का क्या मतलब है, ये कोर्स कैसे काम करता है, उसका क्या सिलेबस होता है, क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। उस सारी चीज़ों को पढ़िए और अपने आप को रेडी रखिए। और 2025 के विधानसभा इलेक्शन से पहले पहले बहुत चांसेस हैं कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी आएगी, पक्का आएगी। और आप अगर तैयार रहेंगे अभी से तो आप ज़रूर से ज़रूर एक लाइब्रेरियन बन सकेंगे। अब बात करते हैं कि आखिर बिहार में कितने साल के बाद ये लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है। तो 2008 में जो है कि लाइब्रेरियन की बहाली हुई थी और 2008 से अभी तक लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि लाइब्रेरी कितने खाली हैं लाइब्रेरियन से, यानी कि बहुत सारे लाइब्रेरियन की ज़रूरत है बिहार सरकार को। बहुत सालों से उनकी वैकेंसी नहीं आई है।
तो बहुत बम्पर वैकेंसी आने वाली है। ये बहुत बड़ा आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाला है जो आप एक लाइब्रेरियन बन सकेंगे। तो आप जो है कि अपने आप को तैयार रखिए, खुश रहिए और एक लाइब्रेरी बनने का सपना को पूरा कीजिए। आप इसी तरह से एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।